गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दरभंगा के शुभंकर में भतीजे ने की चाची की चाकू मारकर हत्या, ईंट के लेन देन में किया रिश्तों का कत्ल। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में छात्र आरजेडी का हंगामा, स्थायी कुलपति नहीं होने से नाराजगी। नालंदा में अवैध बालू का खनन जारी, रैयत की जमीन से हो रही बालू की निकासी। गोपालगंज में रंगे हाथ पकड़ाया मोबाइल चोर, स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पहुंचाया थाना। बेतिया के लौरिया में एक बाइक पर सवार 3 युवक की मौत, शादी के घर में पसरा मातम। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में सड़क हादसे में बाप और बेटी की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेतिया में 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी, घायलों को जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के भटोतर गांव में 6 डिसमिल जमीन के लिए 2 पक्षों में मारपीट, एक महिला का फूटा सिर। भोजपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, जगदीशपुर के हरदिया में जश्न में चली गोली। सुपौल में घर पर पलटा ट्रक, सोए अवस्था में 2 बच्चों की दबकर मौत, मां सहित एक बच्चा जख्मी। मधुबनी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत, सड़क किनारे खेल रहा था बच्चा। मुजफ्फरपुर में बेकाबू कार ने 20 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया कार पर पथराव। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, कासमा मदनपुर रोड पर हुआ हादसा। समस्तीपुर के वरुणा रसलपुर गांव में फायरिंग, एक बच्ची समेत 2 लोगों को लगी गोली, पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के ही राजेंद्र राय और दूसरे 4 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में एक सोना कारोबारी की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा, उजियारपुर थाने के एसआई को भी बनाया बंधक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में घर में घुसी बेकाबू वैन, एक की मौत, एक बच्ची घायल। शेखपुरा के बरबिघा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, उग्र लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। पटना के गोपालपुर थाने के चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल, पुलिस ने चौकीदार को किया गिरफ्तार, आज भेजा जाएगा जेल। आरा में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ट्रक पास कराने के लिए ले रहा था रिश्वत। गया में एक साथ 5 भैंसों की हुई मौत, जहरीला घास खाने से हुई मौत। मधुबनी में महिला की गोली मारकर हत्या, पति दिल्ली में करता है मजदूरी। गोपालगंज के उचका गांव में अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही लोगों ने की पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में इंजीनियर की कुकर से मारकर हत्या, ईद मनाने विदेश से लौटा था युवक। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, छात्रों ने यूनिवर्सिटी में की तोड़फोड़, सेमेस्टर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में 20 मिनट रही बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीज का इलाज। भगवान भरोसे गोपालगंज सदर अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों को नहीं मिल रहा भोजन, अपने कंधे पर शव ले जा रहे परिजन। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बीमार पड़ी एम्बुलेंस, लापरवाही की भेंट चढ़ा लाखों रुपए का एम्बुलेंस। सिमडेगा के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, 115 डॉक्टर की जगह सिर्फ 33 डॉक्टर कर रहे ड्यूटी। भागलपुर में बेटे को रस्सी से बांधकर रखना एक परिवार की मजबूरी, पिता पर पीटने का बेटा लगा रहा आरोप। बगहा में गंडक नदी से तबाही का खौफ, ग्रामीण देते हैं रात भर पहरा। धनबाद में सीआईएसएफ ने भौरा चेकपोस्ट से कोयला लदे 4 ट्रक को किया जब्त, जांच में कागजात में मिली गड़बड़ी, सुदामडी थाने को सौंपी गई जब्त ट्रक। गोड्डा में महिला हेल्प डेस्क और आहुति थाना की शुरुआत, महिलाओं को आपात स्थिति में मिलेगी विशेष सुविधा, मानव तस्करी के मामलों का भी होगा निपटारा। गोड्डा में पोड़ैयाहाट के सोगले में कुएं से मिला युवक का शव, शादी समारोह में 4 दिन पहले आया था ससुराल, शराब के नशे में कुएं में गिरने की आशंका। सीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों युवक गिरफ्तार, कल स्कूटी से मिली थी शराब की बोतल। पटना में पुलिस ने कल सीएम आवास के पास स्कूटी सवार 2 युवकों को पकड़ा था, स्कूटी से जब्त हुई थी शराब की बोतल। झारखंड में आज से नई उत्पाद नीति के तहत बिकेगी शराब, बोतलों पर जरूरी होगा क्यूआर कोड, लोगों को शराब पिलाकर राजस्व बढ़ाने में जुटी सरकार। दरभंगा के बिरौल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, एक ट्रक विदेशी शराब जब्त। सिवान में शराब कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा, विसनपुरा गांव में की छापेमारी, शराब की कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त।
बांका में डीएम के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट। कई थाना क्षेत्र से जब्त की गई थी शराब। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई जांच। गिरिडीह के देवरी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। सैकड़ों लीटर अवैध शराब जब्त। कटिहार में चौक चौराहे के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर नीरा का लगाया जा रहा स्टॉल। पड़ोसी राज्य से भी लोग आकर उठाते हैं लुत्फ। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सकरी नदी का तटबंध टूटने की दिखाई थी खबर। बाढ़ से पहले सीतामढ़ी में प्रशासन अलर्ट। जगह जगह तटबंधों का किया जा रहा दुरुस्त। भागलपुर के शाहकुंड जमालपुर में 9 दिवसीय महाविष्णु महायज्ञ का शुभारंभ। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह और मेयर ने किया उद्घाटन। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई चौकों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। डीएम ने कई जगहों को किया है चिन्हित। जमुई का बोधवन तालाब अतिक्रमण की चपेट में। 70 के दशक में बना था तालाब। गोपालगंज शहर को जल्द मिलेगा जाम से निजात। प्रमुख सड़कों पर बनाए जा रहे हैं डिवाइडर। गुमला में रिटायरमेंट के बाद घर पहुंचे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सोहराई उरांव का भव्य स्वागत। सेना में 28 साल की सेवा दे चुके हैं उरांव। युवाओं से लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करने की सलाह। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने ट्रक और टैंकर को किया गिरफ्तार। दुमका के एक खेत से लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। लोगों ने नवजात को एडॉप्शन एजेंसी को सौंपा। गढ़वा के डंडई प्रखंड के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे। भीषण गर्मी में गिरा जलस्तर। बोकारो में 2 भालू का सफल रेस्क्यू। रांची के बिरसा जू भेजे गए भालू। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में वन विभाग की लकड़ी माफियाओं के खिलाफ छापेमारी। 3 ट्रैक्टर सखुआ लकड़ी जब्त। गाड़ी को छोड़कर फरार हुए ड्राइवर। जामताड़ा के पत्रोडी गांव में महायज्ञ को लेकर निकली कलश यात्रा। रजैया नदी घाट से निकली कलश यात्रा में हजारों लोग मौजूद। भक्ति में दिख रहा था पूरा माहौल। रांची में सीएनजी गैस की भारी किल्लत। ऑटो चालकों की बड़ी परेशानी। झारखंड में बूस्टर डोज पर लापरवाह बने लोग। कई लोगों को बूस्टर डोज की नहीं है जानकारी। जहानाबाद में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र शुरू। 20,000 से अधिक बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को लगेगा टीका। रामगढ़ में पानी की खुलेआम हो रही बर्बादी। पतरातू डैम से सप्लाई का पाइप टूटा। गिरिडीह में विलुप्त हो रही शान की सवारी। घोड़ा गाड़ी की मिट रही पहचान। जामताड़ा के 6 बच्चों का सेंट्रल फुटबॉल लीग एसोसिएशन में चयन। विधायक इरफान अंसारी ने कहा सारा खर्च वहन करेगी झारखंड सरकार। बेहतर भविष्य की दी शुभकामनाएं। बिहार में आरजेडी और एनडीए का विकल्प बनेंगे प्रशांत किशोर। बिहार से करेंगे राजनीतिक पारी की शुरुआत। जन सुराज के तहत करेंगे जनता से संवाद। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री से बिहार में सियासी हलचल। पार्टियों ने कहा प्रशांत नहीं है कोई चुनौती। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा प्रशांत के पॉलिटिकल एक्शन पर है नजर। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गंगा पथ और अटल पथ का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। भागलपुर में पुल के स्ट्रक्चर गिरने की जांच के लिए टीम का गठन। जांच टीम में आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना के सदस्य शामिल। पथ निर्माण विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपेगी टीम। पशु तस्करी पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान। बिहार में पशु तस्करी पर कसेगी नकेल। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वैशाली के सहदेई प्रखंड पहुंचे चिराग पासवान। स्वर्ण व्यवसायी के परिजनों से की मुलाकात। सरकार से पूरे हत्याकांड की जांच की मांग की। सिमडेगा कोर्ट में गवाही देने पहुंचे कांग्रेस नेता कालीचरण मुंडा। 2 मई 2019 का है मामला। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर दर्ज किया गया था मामला। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में हुई बारिश से गर्मी से राहत। 4 मई से बढ़ेगा तापमान। धनबाद में 2 दिनों से लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। आंधी बारिश में सड़क पर गिरे पेड़। पटना के कई इलाकों में बढ़ रहा वायु प्रदूषण। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जताई चिंता। सीतामढ़ी के पुपरी में 12 साल बाद भी रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण नहीं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरस रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा। नेपाल में गाड़ी बेचते थे वाहन चोर। नालंदा के गिरियक में सकरी नदी का तटबंध कई जगह टूटा। बाढ़ की आशंका से परेशान हुए लोग।
शेखपुरा पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, उग्र लोगों ने पुलिस टीम को खदेड़ा। ईद में शांति व्यवस्था को लेकर पटना सिटी में पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति के साथ पुलिस ने की बैठक, शांतिपूर्वक ईद मनाने की अपील। सासाराम में ईद से पहले निकाला गया फ्लैग मार्च, डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने किया पूरे इलाके का दौरा। बगहा के रामनगर थाने में ईद से पहले शांति समिति की बैठक, एसडीपीओ ने गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। वैशाली के रामनगर में सामूहिक इफ्तार का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सीतामढ़ी में ईद को लेकर प्रशासन ने जारी किए निर्देश, थाना परिसर में अधिकारियों को तैनात रहने के निर्देश। शेखपुरा के बरबीघा में मवेशियों से भरा कंटेनर जब्त, 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। छपरा में जिला कबड्डी चैंपियनशिप का खेला गया फाइनल मुकाबला, जटवा की टीम रही विजयी। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में आम सभा का आयोजन, कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर हुआ विचार विमर्श। मधुबनी जिला प्रशासन फूलों की खेती को दे रहा बढ़ावा, प्रशासन की पहल का लोग कर रहे स्वागत। जहानाबाद के स्कूल भवन की दरकार, अभी तक मंदिर में चल रहा है स्कूल। भोजपुर के बढ़हरा में भीषण गर्मी में छात्र बिना पंखे के कर रहे हैं पढ़ाई, अभी भी जमीन पर पढ़ते हैं छात्र। राजन कुमार को दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी डॉक्टरेट की उपाधि, परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला सम्मान। बर्लिन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, भारत जर्मनी आईजीसी की बैठक में होंगे शामिल, 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने एक बच्ची की तस्वीर को गौर से देखा, भारतीय बच्चों से खुलकर की बात। प्रधानमंत्री को एक बच्चे ने सुनाया देशभक्ति गीत, पीएम ने चुटकी बजाकर सुनी पूरी गीत। भीषण गर्मी के बीच बेंगलुरु में भारी बारिश और ओलावृष्टि, कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति। कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, चुनाव में भारी जीत की दी बधाई। इंटरनेट स्टार किली पॉल पर चाकू से हमला, भारतीय गानों पर लिप सिंग और डांसिंग करते हुए हैं फेमस, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। भाग्यश्री को रोमांटिक फिल्में नहीं करने देते थे पति हिमालय दसानी, एक्ट्रेस ने सालों बाद किए खुलासे। भोजपुरी के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में चलेगा नम्रता मल्ला का जादू, बेली डांसिंग से मचाएंगी धमाल। कियारा संग कपिल शर्मा शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन, अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 को किया प्रमोट। आमिर खान के टच में हैं तारे जमी पर के दर्शील सफारी, सारा जानवी संग करना चाहते हैं काम। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी सुनीता की थ्रोबैक तस्वीर की शेयर, अपनी सास के साथ दिख रही हैं सुनीता।